गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसलिए पहले हम मिक्सचर की बात करेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं। तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो हमें जो नया चीज़ मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को लेते हैं तो हमें जो नई चीज़ मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो बात आती है प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिनमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि प्योर सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस इन विच ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर फाउंड। ठीक है, जैसे बात करते हैं शुगर। मान लो हमने क्या दे दिया, शुगर दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि जब हमने शुगर दिया तो उसमें केवल शुगर के ही पार्टिकल्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें नमक का पार्टिकल्स मिलेगा हमें या किसी और चीज़ का पार्टिकल्स मिलेगा। हमें जब भी शुगर में मिलेगा वो शुगर का ही पार्टिकल्स मिलेगा, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया वाटर का। तो हमें वाटर में क्या मिलेगा, हमें केवल वाटर के ही पार्टिकल्स वाटर में मिलेंगे। ऐसा नहीं उसमें ऑयल के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके पास क्या हो, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो। ठीक है, तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, ऐसे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कैसे, प्योर सब्सटेंस। दो या दो से ज़्यादा जब हम मिक्स करते हैं तो जो हमें नई चीज़ मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब बात आती है कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक होगा टाइप ऑफ मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। जो चैप्टर हमारा है उसके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद, टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ने के बाद। ठीक है, तो मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होते हैं। मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो पहले बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। सो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका कि कंपोजिशन जो होगा वो पूरे मिक्सचर में क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब बराबर होगा। कंपोजिशन जो होगा वो बराबर होगा। कंपोजिशन करने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म। होमोजीनियस मिक्सचर हमने क्या बताया कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो है, पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, पार्टिकल्स का कंपोजिशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। अब कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन कहने का मतलब है कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया, मान लो हमने ये एक ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास में हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले दिया। तो अब किसी भी हम पार्टिकुलर एक एरिया को उठाएंगे तो उस एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, एक बराबर एरिया में पार्टिकल्स जो होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, और आम बातचीत के सेंस में हम बोले तो कहीं से भी हम सॉल्यूशन उठाएंगे, कहीं से भी हम चीनी या वाटर का सॉल्यूशन उठाएंगे तो हमें जो मिठास मिलेगा, इस सॉल्यूशन का जो मिठास होगा वो हम बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से सॉल्यूशन उठाए नीचे से तो ज़्यादा मीठा मिला और यहाँ ऊपर से उठाए तो कम मीठा मिला, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बस सकते ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए पूरी तरह। ऐसा नहीं हो नीचे में क्या हो, शुगर के पार्टिकल्स जमा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ऐसे मिक्सचर जिनके पास क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट किसको बोलते हैं मिक्सचर के, कि जब भी हमने दो या दो सब्सटेंस को हमने मिक्स किया तो वो जो दोनों सब्सटेंस होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या लिया, शुगर और वाटर, क्या लिया था हमने, शुगर प्लस वाटर। तो ये जो दोनों हैं ये मिक्सचर के क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। ठीक है, कंपोनेंट क्या हुए, शुगर और वाटर।
तो इन दोनों कंपोनेंट को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। किस मिक्सचर में? होमोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो हम कंक्लूड करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स का कंपोजिशन जो होगा, पार्टिकल का जो कंपोजिशन होगा पूरे मिक्सचर में, वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, मतलब हर जगह पार्टिकल्स का कंपोजिशन जो होगा, प्रेजेंस जो होगा पार्टिकल का, वो बराबर होगा। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में, कि उसके कंपोनेंट को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे शुगर और वाटर है, तो ऐसा नहीं है होगा कि हम शुगर को ऐसे पानी से एक एक करके शुगर को हम निकाल दें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल मेथड से हम शुगर को सेपरेट नहीं कर सकते वाटर से, तो ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आगे बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हमने बताई अभी तक, ये कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन से क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हमें देखना जरूरी होता है। बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, जस्ट रिवर्स होता है होमोजीनियस का, जस्ट रिवर्स। होमोजीनियस में हमने क्या बताया? होमोजीनियस में बताया कि कंपोजिशन जो होगा पार्टिकल्स का, वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा? थ्रू आउट द मिक्सचर पार्टिकल का कंपोजिशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या बताई थी होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, कि होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को हम कभी भी किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ उसका जस्ट रिवर्स होगा कि हम किसी भी फिजिकल मेथड से कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सैंड और वाटर, कॉमन एग्जांपल है। सैंड और वाटर को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो हम क्या देखेंगे? ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे? वो सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे और पानी अलग और सैंड पार्टिकल्स अलग दिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पानी को इस सैंड से हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। किस प्रोसेस से? फिल्टर करके। तो फिल्टर क्या है? फिल्ट्रेशन क्या है? फिजिकल मेथड है, इसके थ्रू हम सैंड और वाटर को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऑयल और वाटर, ये भी एक एग्जाम्पल है हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। ऑयल और वाटर को हमने लिए, अब इससे हमें एक सेपरेटिंग फ्लास्क आता है, इससे हम क्या कर सकते हैं? ऑयल और वाटर को अलग कर सकते हैं बाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये हुआ अपना हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यहाँ तक आगे बात